आज इस वीडियो में हम डैड एंड सीजन 2 एपिसोड 4 की पूरी कहानी को जानेंगे। एंड मैं भाई लिख के दे सकता हूँ ये एक 10 on 10 एपिसोड है फॉर ए वेरी गुड रीजन। तो बिना किसी देरी के एपिसोड को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में मोमो ने उस बड़े से वॉर्म को ग्राउंड से बाहर आने पे मजबूर कर दिया और वो बड़ा सा वॉर्म जो अब तक सुसाइड कॉज कर रहा था वो मारा जाता है। इसी के बाद वो कीटो फैमिली को उगल देता है और सडनली एक मुसीबत टली नहीं दूसरी शुरू। उस गांव का वोल्केनो एक्टिव हो जाता है और अब आगे कीटो फैमिली बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही थी मोमो के ऊपर। वो अभी भी उसी अंधविश्वास में बिलीव कर रही थी कि क्योंकि उनके ग्रेट सरपेंट को मोमो ने मार दिया अब कोई नहीं बचेगा। कहानी के अनुसार द ग्रेट सरपेंट एक बार सूरज की तरफ उठेगा और ये पूरा शहर तबाह हो जाएगा। यहाँ मोमो एक्चुअल में प्रूव करती है कि ये कहानी एकदम झूठिया है। एपिसोड 1 में जब मोमो ने बात लेते वक्त इन सब से लड़ते वक्त वो बड़ा सा फाउंटेन फोड़ दिया था ना, वही एक्चुअली क्लियर इंडिकेशन था कि वोल्केनो एरप्ट होने वाला है। मतलब इस वोल्केनो का उस ग्रेट सरपेंट के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। उसे इस टाइम पे एरप्ट होना ही था, चाहे वो बड़ा सा सांप बाहर निकल के मरे या ना मरे। अब यहाँ कीटो फैमिली फिर भी मोमो की बात नहीं मानती। वो दादी कहती है कि अब मोमो को सैक्रिफाइस बनना पड़ेगा ताकि पूरा शहर बच सके। अब यहाँ मोमो साफ कह देती है माँ चुदाओ तुम लोग, मेरी कोई गलती नहीं है। अब वो उस बड़े से सांप के डेड बॉडी को लेती है और उसे वहाँ से नीचे फेंक देती है और अब इसके बाद वो उसी बॉडी को लेके वहाँ से भागने लगती है और उसके पीछे कीटो फैमिली पड़ी है। अब यहाँ मोमो क्या करती है, वो जो फाउंटेन टूट गया था वो उस बड़े से फाउंटेन में उस सांप के मुंह को डाल देती है, लाइक जैसे पाइप को रखा जाता है, और कहती है कि मैं इस सुपरस्टिशन को खत्म करके ही रहूंगी। और अब मोमो लेके जाती है सांप के दूसरे सिरे को उस जंगल के पास जहाँ पर वोल्केनो के कारण आग लग चुकी है। अब यहाँ मोमो कहती है कि एक वॉर्म का शरीर एक ट्यूब की तरह होता है, तो उस सिरे से पानी निकला और इस सिरे से बाहर आएगा और ऐसा ही होता है। और मोमो अपने पावर से वो बड़े से सांप के बॉडी को एज अ पाइप यूज करती है ताकि वो फाउंटेन के पानी को वो पूरे फॉरेस्ट में फैला सके और ये एरप्शन रोक सके। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी। यहाँ पर कीटो फैमिली आ जाती है और वो दादी उसको एक लात मारती है। यहाँ वो कहती है कि हम हमारे ग्रेट सरपेंट लॉर्ड की बेइज्जती नहीं करवा सकते और वो सभी लोग उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन यहीं पर वो टेम्पल का प्रीस्ट आता है और मोमो को बचा लेता है। अब इस बंदे को एक्चुअल में मार्शल आर्ट्स आती थी। एंड एक दिमाग घुमाने वाली बात ये है, ये बंदा एक्चुअल में मोमो की दादी का स्टूडेंट रह चुका है और उस बंदे को एक्चुअल में मोमो की दादी ने पहले ही कॉल कर दिया था कि मोमो तुम्हारे शहर आने वाली है, उसके ऊपर नजर रखना। सही घेर गई दादी। यहाँ वो बंदा कीटो फैमिली को संभालता है और मोमो अपना काम चालू रखती है। लेकिन कुछ देर भी नहीं होती और वहां पर आ जाता है इविल आई, जो कि अपने फुटबॉल से उन सभी को हरा देता है और अब वो उन सबको मारने के पीछे पड़ा था, ऑब्वियसली क्योंकि उन्होंने उसकी बलि चढ़ा दी थी। अब इविल आई उस कीटो फैमिली की दादी को ऑलमोस्ट मारने ही वाला था, लेकिन मोमो उसे जैसे से बचा लेती है और यहीं पर वो प्रीस्ट जीजी को एक बढ़िया सा किक देता है। एक्चुअली मेरे लिए ये किक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था क्योंकि ये बंदा अभी भी एक इंसान है और उसने एक्चुअल में इविल आई को लात मारा है। अब यहीं पर जीजी फुल्ली गुस्सा था और वो मोमो को मारने के बारे में पहले सोचता है। अब मोमो उस दादी को जैसे तैसे कन्विंस कर लेती है कि अगर हमें बचना है तो इससे मिलके लड़ना पड़ेगा। तो वो प्रीस्ट, मोमो और वो कीटो वाली दादी तीनों ही मिलके लड़ते हैं जीजी से, लेकिन कोई फायदा नहीं। वो कुछ ही मिनटों में तीनों को ढेर कर देता है और अब वो मोमो को ऑलमोस्ट अपने किक से खत्म करने वाला था, तब एक अनएक्सपेक्टेड सी एंट्री लेता है सीजन 1 का वो कापा वाला एलियन, अरे वही बॉक्सर वाला। अब यहाँ मोमो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पे कापा कहता है मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ और मैं सभी चीजें बाद में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन रुको, कैमियो यहाँ पर खत्म नहीं होता। अब इस पूरे सीरीज के गॉड का कैमियो होना बचा है। तो यहीं पर हम देखते हैं कि वो कापा का स्पेसशिप आता है और वहां से उतरती है हमारी मम्मी सेइको। भाई इसे देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब सेइको एक्चुअल में आई थी तारो के साथ, हाँ वही साइंस लैब वाला बंदा जो अपने लवर से मिलने के लिए हर दिन एक मैराथन दौड़ता है। अब एक बैड एस एंट्री लेते ही सेइको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती और अब इविल आई का मुकाबला होता है कापा और सेइको दोनों से, जिसपे वो कापा को तो ढेर कर देता है लेकिन भाई सेइको को नहीं। इन दोनों के बीच में काफी बढ़िया कॉम्बैट होता है और एक्चुअल में सेइको अपने एक नॉर्मल से बेसबॉल बैट के साथ इविल आई के किक्स का जवाब दे रही थी। मैड रेस्पेक्ट। अब सेइको जैसे जैसे जीजी को अपने पोजीशन पे लाती है और वो सिग्नल देती है तारो को और हम देखते हैं ये तारो जीजी की तरफ भागता है और जीजी उसे एक ही किक में टुकड़ों में बांट देता है। लेकिन एक्चुअल में तारो रीजनरेट कर सकता था, हमने देखा था सीजन 1 में। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट की बात यह थी कि तारो के अंदर सेइको ने एक्चुअल में वो घोस्ट वाली सील लगा रखी थी जो कि भूतों को काबू करने के लिए यूज होती है। तो अब तारो अपने आप को ही कंप्लीटली जीजी के ऊपर रैप कर लेता है और सील के कारण इविल आई कंप्लीटली कंट्रोल में आ जाता है। भाई ओकरन और मोमो के पास एक्सेप्शनल साइकिक एंड घोस्ट एबिलिटीज थी, फिर भी ये लोग ढंग से नहीं भिड़ पाए जीजी से। लेकिन सेइको ने एक्चुअल में
उसने 1 या 2 मिनट में ही इविल आई को कंट्रोल में ले लिया। दैट इज व्हाई आई वर्शिप सेइको मोमो एवरी नाइट। और तुम्हें पता है इसका स्टूडेंट ये प्रीस्ट ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि वो हर दिन दूध पीता था। तो अब इविल आई कंट्रोल में आ चुका है और कापा एक्चुअली अपने बच्चे को लेके आया था और वो स्पेसशिप कंट्रोल करता है और वो उसी स्नेक वाली बॉडी को उठा के मोमो के काम पे लग जाता है। अब यहाँ पर एक्चुअल में मोमो कापा के साथ ओकरन को ढूंढने जा रही थी, जहाँ पर कापा एक ही पंच में वो पूरे घर के ढेर को हटा देता है। अब यहाँ मोमो देखती है कि उस अंडरग्राउंड के ऊपर पूरा पूरा लावा पड़ा है और यहाँ पर वो एक्शन में रोने लगती है कि उसने ओकरन को खो दिया। वो यहाँ बिना सोचे समझे लावा में जाने के लिए भी तैयार थी, लेकिन कापा उसे जैसे से रोके रखता है। और यहीं पर आता है कापा का बेटा, जो कि अपने स्पेसशिप की मदद से उस पूरे लावा को ही वहां से उठाता है और बाहर रख देता है। ठंडे पड़ने के बाद वो लावा एक लेयर बन जाता है और उस सॉलिड लावा के अंदर ओकारुन और ग्रैनी एकदम सेफ थे। तो हुआ यूं कि ओकारुन जब वहां पर फंसा रह गया था, तो जैसे उसने लावा की आवाज सुनी तो उन दोनों ने मिलके उस वॉर्म के ग्लू को ही अपने ऊपर एक लेयर की तरह ढक लिया ताकि लावा उन तक ना पहुंच पाए और अब वो दोनों सेफ हैं। यहाँ ओकारुन एक्चुअल में माफी मांगता है कि वो जीजी को एक्चुअल में बचा नहीं पाया, लेकिन यहाँ मोमो भी माफी मांगती है क्योंकि वो बाहर आके अपना पार्ट ऑफ प्रॉमिस नहीं पूरा कर पाई। यहाँ वो उसे हक करती है एंड एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो अब इविल आई कंट्रोल में आ चुका है, लेकिन कंप्लीट कंट्रोल में नहीं है। तो ये विलेज की स्टोरी आर्क यहाँ पर खत्म होती है। अब आगे जाके हम इविल आई के और कारनामे देखेंगे और हो सकता है हमें ओकारुन और इविल आई का रीमैच भी देखने को मिले। तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।